क्या आपको पता थी ब्लेंडर की ये 10 टिप्स एंड ट्रिक्स? अगर नहीं तो आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि आज हम आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। जैसे आप यहाँ पे जूम करना चाह रहे हैं और ये यहाँ पे जूम नहीं हो पा रहा है उतना अच्छे से, जबकि मुझे यहाँ पे कुछ काम करना था, तो यहाँ पे मैं जूम कैसे करूँ? तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाला हूँ। आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस बी दबाना है और उसके बाद कुछ ऐसा टाइप का यहाँ पे मेन्यू आएगा और उसके बाद आपको लेफ़्ट क्लिक होल्ड करना है और ऐसे यहाँ पे स्क्वायर बना लेना है जहाँ पे भी आपको जूम करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे जूम करना है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया। अब मेरे को लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देना है तो वहाँ पे इस तरीके से जूम हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको और जूम करना है तो और भी आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप शिफ्ट प्लस बी दबाइए और ऐसे ये कर दीजिए। इस हिसाब से आप जितना जूम करना चाहें उतना जूम अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जूम करूँगा, देखिए इतना जूम हो गया। अभी तक ये थोड़ा सा भी जूम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से जूम हो पा रहा है। तो ये तो थी टिप नंबर 1। अब हम आपको बताएंगे कुछ और टिप्स, और इसमें से जो टिप नंबर 4 और टिप नंबर 7 है वो तो आपको देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 2, तो कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा कि जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और आप इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होता है और ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं हो पाता है। तो इसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे जो एक येलो पॉइंट बना हुआ है, ये इसका ओरिजिन है और इसका ओरिजिन यहाँ पे सेट हो चुका है, तो अभी इस ओरिजिन के अलॉन्ग ही रोटेट होगा। तो हमें इसका ओरिजिन इसकी ज्योमेट्री में सेट करना होगा इसे ठीक करने के लिए। तो उसके लिए आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप डब्ल्यू प्रेस कीजिए और यहाँ पे सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देना है और उसके बाद आपका बिल्कुल अच्छे से रोटेट होगा ये ऑब्जेक्ट जैसा आप चाहते थे वैसा। टिप नंबर 3, क्या आपको पता था कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में सब डिवीजन सरफेस डालना है तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की होता है, तो वो है कंट्रोल+1। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल+1 प्रेस करते हैं तो उसमें 1 सब डिवीजन डल जाता है, और अगर आप कंट्रोल+2 प्रेस करते हैं तो उसमें 2 सब डिवीजन डल जाते हैं। और इसको और चेंज करने के लिए आप यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस के यहाँ पे ऑप्शन पे आ सकते हैं और यहाँ पे से आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टिप नंबर 4, तो ये टिप आपके लिए एक बोनस टिप होने वाली है क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लेंडर की ऑनलाइन लाइव क्लासेस। जी हाँ, और इसमें क्या होगा, हम आपको रोज़ 1 आवर की लाइव क्लासेस देंगे ब्लेंडर की, और 1 मंथ तक ये कोर्स चलने वाला है और 1 मंथ के एंड में आप कार्टून वीडियो बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। कोर्स में एनरोल करने के लिए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी। टिप नंबर 5, तो टिप नंबर 5 किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने को लेकर है, जो जो कि कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी कार का मॉडल बनाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कार का मॉडल बना दिया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर मान लीजिए आपको इसे फ्रंट के एक्सिस में अगर मूव करना है तो आप जी और वाई प्रेस करेंगे और इसे ऐसे चला सकते हैं आप। लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपकी कार ऐसे किसी एक्सिस के साथ अलाइंड नहीं होती है और ये कुछ इस तरीके से टेढ़ी होती है। तो ऐसे मौके में आप कैसे इसको मूव करेंगे आगे को, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे जी वाई वाई। तो देखिए मैंने जी वाई वाई 2 बार वाई को मैंने प्रेस किया है, तो इससे आप इस तरीके से इसको मूव कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए वर्क ना करे क्योंकि आपके उसमें कोई एक्सेस दूसरा भी हो सकता है, तो उसके लिए आप ट्राई करके देखिए कि आपके उसमें कौन सा बटन वर्क करता है। क्या आपके उसमें जी एक्स एक्स काम करता है या फिर जी वाई वाई काम करता है या फिर जी जेड जेड, वो आपको खुद चेक करना होगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसे आगे पीछे मूव कर पा रहे हैं। टिप नंबर 6 में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए जो ट्री है इसका अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट प्लस डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं अगर यहाँ पे कहीं पे भी रख दूंगा तो ये ज़मीन से ऊपर आ जाएगा। देखिए अभी ये ज़मीन से ऊपर आ चुका है, लेकिन मुझे ग्राउंड से टच्ड चाहिए था, बिल्कुल ग्राउंड पे चाहिए था। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए जैसे ये है, इसको अगर मुझे मूव करना है तो मैं जी प्रेस करता हूँ नॉर्मली और इसे मूव करूँगा तो ये ऊपर नीचे कहीं भी आ जाएगा, लेकिन मुझे इसको प्लेन के एक्सेस में ही रखना है। तो उसके लिए मैं शिफ्ट और जेड दबाता हूँ। तो इससे क्या होगा, जेड एक्सेस लॉक हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस में ही मूव करेगा। तो अब मैं इसे प्लेन में कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो अब देखिए प्लेन से जुड़ा हुआ ही है, ये प्लेन से ऊपर नहीं आया। तो इसका यूज़ आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर आपके पास कभी कोई सिलेंडर है और आपको इसका जो रेडियस चेंज करना है लेकिन इसकी हाइट को कोई अंतर नहीं लाना है, तो उसके लिए अगर आप एस प्रेस करते हैं और शिफ्ट प्लस जेड प्रेस करते हैं तो देखिए इसका खाली रेडियस चेंज होने वाला है और इसकी हाइट नहीं चेंज होगी।
तो इससे हुआ ये कि जो इसका जेड एक्सिस है वो लॉक हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ही स्केल होगा। तो इसका भी आपको कहीं पे यूज़ मिल जाता है। टिप नंबर 7, क्या आपको पता था कि आप एक ऑब्जेक्ट से मटेरियल दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे मटेरियल तैयार किया था। ये कुछ खास तो मटेरियल है नहीं, लेकिन मैं आपको बस ट्रांसफ़र करना बताना चाहता था। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल इस ऑब्जेक्ट में डालना है तो उसके लिए आप सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो मटेरियल आ रहा है और ये जो आइकन बना है इसको आपको ड्रैग करके लाना है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर देना है। तो इस पर भी ये मटेरियल आ जाएगा और वैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर लाएंगे तो इस पर भी ये मटेरियल आ जाएगा। तो आपको ये शॉर्टकट पता था क्या? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। टिप नंबर 8, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे जो कैमरा है और इसको आपने व्यू पे सेट करना है, जैसे कि जो अभी मेरा व्यू ये है, इस व्यू पे मेरे को ये कैमरा को सेट करना है, तो उसके लिए आप इस कैमरे को सेलेक्ट कीजिए और ऑल्ट कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करेंगे तो इस व्यू पे ये कैमरा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने व्यू को आसानी से सेट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो। टिप नंबर 9, अगर कभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको सेपरेट करने हैं, मान लीजिए जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और एडिट मोड में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपने पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो आप इसमें इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली इनको सेलेक्ट करना होगा। इस पूरे को सेलेक्ट करने के लिए आप एल प्रेस कर सकते हैं, एल प्रेस करके ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद अगर आप पी प्रेस करेंगे और सेलेक्शन में दबा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। अभी मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और देखिए अब आप इसको सेपरेटली अलग से मूव कर सकते हैं इस तरीके से और ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया। और इस तरीके से आप यहाँ पे जो नीचे का टोरस है इसको भी आप सेलेक्ट करके पी प्रेस करके अलग कर सकते हैं। टिप नंबर 10, नॉर्मली आप जब किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं तो उसके लिए आप पोज मोड में आते हैं और इसको जिस बोन को आपको एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं, आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन एनिमेट करते हैं। फिर कुछ फ्रेम आगे आकर आप इसको वापस रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से और उसके बाद आप आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन प्रेस करते हैं। तो इससे कुछ इस तरीके से एनिमेट हो जाता है। लेकिन आपको इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आप बार बार आपको आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन प्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो एक बटन है ये होता है ऑटो कीइंग का बटन। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपको बार बार आई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए मैंने इसको अभी ऑन कर लिया है तो आपका जो आई बटन है वो खुद ही प्रेस हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि खुद ही यहाँ पे जो है एनिमेट हो जाता है। जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा कुछ इस तरीके से तो ये यहाँ पे देखिए की आ चुकी है और थोड़ा आगे ले जाऊँगा, फिर उसके बाद आर जेड प्रेस करके इसको वापस ऐसे रोटेट करता हूँ और देखिए यहाँ पे की आ चुकी है। मतलब मुझे बार बार आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन ऐसा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम इसका पार्ट 2 भी जल्द ही लाने वाले हैं। और अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो जल्दी हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए।